कैसे बना इजराइल शरणार्थी के भेष में पैरासाइट। आपने साइंस की एक टर्म सुनी होगी, पैरासाइट यानी परजीवी। ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें खुद से जिंदा रहने की क्षमता नहीं होती, लिहाजा ये किसी और जीव पर आश्रित हो जाते हैं और धीरे धीरे उसे ही खत्म कर देते हैं, यानी उस पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। देश के तौर पर इजराइल एक ऐसी ही पैरासाइट है। पर्शियन एम्पायर के दौर से लेकर आज का इजराइल असल में फिलिस्तीन होता था। इस इलाके में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। अब सवाल है कि इस इलाके में यहूदी लोग कैसे आए। दरअसल करीब सन 1900 के आसपास दुनिया भर के यहूदियों यानी ज्यूज ने जियोनिज्म नाम का एक मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट का मकसद था यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाना। गौर कीजिएगा, यहूदी कैपिटलिस्ट है, यानी इनके पास पैसों की कोई कमी ना थी और ना है। अमेरिका की इकोनॉमी में यहूदियों का बोलबाला रहा है, मतलब अमेरिका इनका सदा से सिंपैथाइजर रहा है और यह कम्युनिटी बेहद शानी होती है। इन्होंने देखा कि फिलिस्तीन में जमीन खरीदने पर कोई पाबंदी नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन में जमकर जमीनें खरीदी, पैसा इन्वेस्ट किया और हर किस्म के कारोबार शुरू किए। यह सब पैसे के दम पर हो रहा था। इसी बीच सन 1914 में सेंट्रल यूरोप में एक जंग शुरू हुई जो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तब्दील हो गई। यहां से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंत तक यानी करीब 1945 तक दुनिया भर से स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज और रशिया से यहूदियों को खदेड़ा जाने लगा। यह किस्सा करीब 30 साल चला और इस दौर में यहूदियों को शरण मिली फिलिस्तीन में। चारों तरफ से शरणार्थियों के तौर पर यहूदी लोग फिलिस्तीन पहुंचे, लेकिन फिलिस्तीनियों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को शरण, सुरक्षा, कारोबार करने का मौका और बाकी तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका इरादा कुछ और ही है। यहूदियों को अपना अलग देश बनाने का सपना तब साकार होता नजर आया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फिलिस्तीन का यह इलाका ब्रिटिश के अंडर में। यहूदियों ने इसको मौके के तौर पर देखा और फिलिस्तीन में ही अरब पॉपुलेशन के खिलाफ सिविल वॉर शुरू कर दी। दुनिया भर के सभी देश पहले से ही वॉर से त्रस्त थे, लिहाजा कोई भी देश इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। यहूदियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अमेरिका की मदद से यूनाइटेड नेशंस के जरिए एक अलग देश इजराइल की मान्यता हासिल की। इस तरह 14 मई 1948 के दिन इजराइल ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया। यह एक चौंकाने वाली खबर थी। चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरी होने के बावजूद एक नया यहूदी देश। इजराइल के नक्शे के जरिए इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल की उत्तर दिशा में लेबनान है, उत्तर पूर्वी हिस्से में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण दिशा में रेड सी, दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट और पश्चिम में मेडिटेरियन। इन सब के बीच बाकी बचा हिस्सा रह गया फिलिस्तीन और गाजा पट्टी। इजराइल के पूर्व में फिलिस्तीन के बाकी बचे हिस्से को फिलहाल वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है। वहीं दक्षिण पश्चिम हिस्से को गाजा पट्टी कहते हैं। इस तरह सदियों पुराना देश फिलिस्तीन खुद अपनी ही जगह पर अनाथ हो। इसके बाद धीरे धीरे इजराइल ने इजराइल और बाकी आसपास के इलाकों से फिलिस्तीनियों को खदेड़ना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने एक ऐसे ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया जिससे खुद फिलिस्तीनियों पर यातनाएं करने वाला देश दुनिया भर में मसीहा के तौर पर देखा जाता है। यह ट्रम्प कार्ड था आतंकवाद। आप लोग जानते हैं कि आतंकवाद को मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़कर देखा जाता है। फिलिस्तीनी लोग भी मुस्लिम हैं। इजराइल ने इसी बात का फायदा उठाया और दुनिया भर में खुद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश साबित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास की ब्रांडिंग एक आतंकवादी संस्था के तौर पर की गई, लेकिन हकीकत में हमास आतंकवादी नहीं है। हमास बागी है और फिलिस्तीन के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने
जेएनयू के एक सीनियर प्रोफेसर से बात करी। प्रोफेसर साहब इंटरनेशनल स्टडीज के बड़े जानकार हैं और इस मुद्दे पर इनकी विचारधारा हमसे इत्तेफाक रखती है। अब एक और समीकरण समझिए। आजादी के वक्त इजराइल में यहूदियों की जनसंख्या करीब 6 लाख थी। फिलहाल इजराइल की जनसंख्या करीब 1 करोड़ है, जिसमें 74% यहूदी हैं, 21% अरब हैं और बाकी 5 से 6% अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। यानी पूरी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। बात करें फिलिस्तीनियों की, तो फिलहाल गाजा पट्टी में कोई फिलिस्तीनी नहीं बचा है। वहीं वेस्ट बैंक में मात्र 5 से 6 लाख फिलिस्तीनी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गौर करने की बात है कि फिलहाल इजराइल को कुछ टुकड़ों में बसा बाकी फिलिस्तीन भी गंवारा नहीं है। और चिंता का विषय यह है कि अगर इजराइल ने इन लोगों को बंदी बना लिया तो इन पर बर्बरता से टॉर्चर किया जा सकता है। आप यकीन मानिए कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस काम में शायद दुनिया भर में सबसे माहिर है। प्रोफेसर साहब भी कुछ इसी ही डर से चिंतित हैं। जानकारों की माने तो इजराइल फिलिस्तीन के बीच जारी इस जंग के परिणाम काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं और आने वाले दौर में फिलिस्तीन दुनिया के नक्शे से पूरी तरह गायब हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से मिली जानकारी ने आपको भी चिंतित कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल मेटा माइंड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मैं हूं निशान केलावत। धन्यवाद।